नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चतुर्वेदी। वंशिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे इसमें बेसिक क्वेश्चन की, जो कि एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हैं। तो ध्यान से देखें, एलसीएम एचसीएफ को हम बहुत ही आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, इसके हम बेसिक रूट्स को समझाने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, 2 व 3 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। इसको अंग्रेजी में एलसीएम भी बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। तो 2 और 3 का हमें एलसीएम निकालना है। तो कभी भी किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकालना हो और उसमें एक संख्या अगर अभाज्य हो, हालांकि ये भी अभाज्य है। अभाज्य बोलते हैं प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या बोलते हैं जो किसी से न कटे, एक को छोड़कर और खुद को छोड़कर और किसी से न कटे, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अगर दो संख्याओं में कोई एक संख्या अभाज्य है तो उसका एलसीएम डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें तो खैर दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। आंसर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 और 8 का एलसीएम पूछा है तो 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या आपकी अभाज्य है, ठीक है। एक संख्या अगर केवल अभाज्य हो जाती है तो उसका आप गुणनफल कर देंगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। दोनों अभाज्य हैं तब तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो हम मौखिक जो है एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। बड़ी संख्याएं होंगी तो थोड़ा मौखिक निकालना कठिन हो जाएगा, लेकिन आपको बेसिक समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। दूसरे प्रश्न में आप देख रहे हैं 5 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो 5 और 6, 5 हो गई अभाज्य, तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, एलसीएम हो गया आपका 30। तीसरे क्वेश्चन में आप देखें 5 व 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। अब इसमें पिछले पार्ट में मैंने बताया आपको कि दो संख्याओं में अगर एक संख्या अभाज्य है, ठीक है, तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। अब तीसरे में आप देख रहे हैं 5 अभाज्य तो है लेकिन 10 को काट रही है। तो एक पॉइंट आपको और याद रखना पड़ेगा कि पहले इसमें देख रहे हैं ये अभाज्य है, इसको काट नहीं रही है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं 5 अभाज्य है लेकिन इसको 6 को काट नहीं रही है, ये पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा। तो तीसरा प्रश्न है 5 व 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो 5 10 को काट रही है, ठीक है। अगर 5 10 को काट रही है तो 10 जो है आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर दो संख्याओं में बड़ी वाली संख्या छोटी वाली से डिवाइड हो रही है तो बड़ी वाली संख्या आपका एलसीएम हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में, 15 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें 30 जो है वो 15 से डिवाइड हो रही है, तो आपका एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया। पांचवें क्वेश्चन में आते हैं, 5 व 10 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो महत्तम समापवर्तक क्या है, महत्तम लघुत्तम समापवर्तक, तो आप समझ लिए महत्तम समापवर्तक जो है दोनों में जो कॉमन हो उसको हम महत्तम समापवर्तक बोलेंगे। जैसे एक मिनट, तो इसमें जो है 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। 10 5 से कट रहा है, 5 जो है 10 को पूरा पूरा काट दे रही है, तो 5 जो है इसमें हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अगर इसमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता तो ये होता आपका लघुत्तम समापवर्तक। जब दो संख्याओं में छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर रही हो तो छोटी संख्या जो है मसपा होती है और बड़ी वाली संख्या लसपा होती है, एलसीएम होती है, ठीक है मित्रों। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 5 व 3 का मसपा बताइए। 5 और 3 का,
तो जब भी दो संख्याओं में कोई संख्या किसी को भी नहीं काट रही हो, ठीक है, और अभाज्य हो, तो वहाँ पे मसपा क्या होगा, 1 होगा। इसमें मसपा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ 5 की जगह कुछ और होता, ठीक है, और 3 उसको काट रहा होता, ठीक है, तो वहाँ पे जो है मसपा कुछ और होता। लेकिन जब दो अभाज्य संख्याएं दी हों तो उनका मसपा क्या होता है, 1 होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। x और 3x का मसपा बताना है। तो x जो है 3x को काट रही है तो भागफल 3 आ रहा है, तो डिवाइड कर रही है तो x क्या हो गया, यहाँ पे मसपा हो गया, और 3x क्या हो गया, लसपा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 और 6 का मसपा निकालना है। 4 और 6, अब यहाँ पे दोनों भाज्य संख्याएं हैं, दोनों कट रही हैं। मसपा क्या होता है, सबसे पहले हम ये आपको डिटेल में बताना चाहेंगे कि 4 के गुणनखंड कीजिए 2 गुणे 2 हुआ, और 6 के गुणनखंड कीजिए 2 गुणे 3 हुआ। तो इसके 2 फैक्टर, इसके 2 फैक्टर, दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में मिल रहा है, तो ये 2 और ये 2 दोनों में मिल रहा है, तो जो दोनों में कॉमन हो वही मसपा होता है। तो इसका आंसर हो गया 2, मसपा इसका आंसर हो गया 2, और ऑप्शन में 2 नहीं है। तो ये महत्तम की जगह लघुत्तम लिखना मैं भूल गया, ये लघुत्तम मैं लिखना चाहता था, चलिए कोई बात नहीं। तो महत्तम समापवर्तक आपका हो गया 2, ठीक है। अगर हम लघुत्तम इसका निकालें 4 व 6 का, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक निकालें तो दोनों में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तब हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया था फैक्टर करना, 2 गुणे 2, और इसका हमने 2 गुणे 3 किया। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। जो कॉमन हो उसको किनारे कर लो, फिर जो बच रहा है उसको ले लो। तो पहले वाले में 2 बच गया और दूसरे वाले में 3 बच गया। सबसे पहले हम गुणनखंडों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे, फिर जो शेष बचे हुए फैक्टर हैं उनको ले लेंगे और सबकी गुणा कर देंगे। 2 दूना 4 3 12 जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है मित्रों। एक मेथड और है, यही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा ऐसी कोई संख्या जो 4 और 6 दोनों को काट दे। तो ऐसी संख्या 2 है, 2 जो है 4 को काटेगी 2 आएगा, और 2 6 को काटेगी 3 आएगा, ठीक है। 2 से आपने काटा, 4 को काटा 2 आया, 6 को काटा 3 आया। आप तीनों की गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 3 12, इसका एलसीएम हो गया। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। 90 क्वेश्चन में कह रहा है 15 व 12 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। 15 और 12, यहाँ भी जो है महत्तम की जगह लघुत्तम होना चाहिए, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। 15 और 12 का महत्तम निकालना है तो 5 गुणे 3 इसका फैक्टर हो गया, और 3 गुणे 4 इसका फैक्टर हो गया, और दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो महत्तम हो गया 3, ठीक है। अब इसका अगर एलसीएम निकालना होता तो 15 और 12 ऐसी कोई संख्या जो दोनों को काट दे, तो ऐसी संख्या 3 है। 3 पचे 15 और 3 चौके 12। अब तीनों का गुणनफल 3 पचे 15 चौके 60 है, इसका एलसीएम हो गया। आप दूसरी तरह भी निकाल सकते हैं, 15 और 12 के फैक्टर कीजिए, 3 गुणे 5 और 3 गुणे 4, 3 और 3 दोनों में कॉमन है, कॉमन को बाहर निकालिए, फिर 5 बच रहा है और इसमें 4 बच रहा है, तीनों की गुणा कर लीजिए तब भी 60 आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आज के पार्ट में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।